औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानुल लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने चंद बातें माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में बयान करेंगे। और एक सवाल जो जहनों में आता है कि जो माह रमज़ान मुबारक की जो अज़मत व फ़ज़ीलत हमारे सामने है, तो ये इस्लाम आने के बाद इसकी इतनी अज़मत व अहमियत है या इस्लाम से पहले भी इसकी ये मंजिलत, ये अज़मत रही है। परवरदिगार आलम ने माह मुबारक रमज़ान की अज़मत को बयान करते हुए बयान किया कि हमने अपनी किताब को, हमने कुरान मजीद को इस माह मुबारक रमज़ान में नाज़िल किया। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ इस माह मुबारक रमज़ान की जो अज़मत है, जो फजीलत है, जो अहमियत है आज हमारे सामने, वो माह मुबारक रमज़ान से पहले ही भी थी, वो इस इस्लाम के आने से पहले भी थी। रिवायत बयान करती है, अल्लामा मजलिसी अपनी किताब बहरुल अनवार में नक़ल करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने अपनी तमाम कुतुब को माह मुबारक रमज़ान में नाज़िल किया है। इमाम फरमाते हैं, मासूम के अल्फाज हैं, माह मुबारक रमज़ान की 6 तारीख को परवरदिगार आलम ने तौरात को नाजिल किया और इसी तरीके से माह मुबारक रमज़ान की 12 तारीख को इंजील को नाजिल किया और इसी तरीके से 18 तारीख को माह मुबारक रमज़ान की ज़बूर को नाजिल किया। और परवरदिगार आलम ने इस महीने में कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो माह मुबारक रमज़ान की जिस तरह से अज़मत व फ़ज़ीलत आज है इस्लाम के आने के बाद, इसी तरीके से इसकी अज़मत व अहमियत इस्लाम से पहले भी थी। रिवायत बयान करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक रमज़ान का बड़ा एहतमाम करते थे। अभी नबी मबूस व रिसालत नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही जब ये महीना आता था तो नबी कोहे हिरा पर जाते थे, कोहे हिरा की चोटी पर जाते थे, यानी उसकी बुलंदी पे जाते थे और वहाँ पर एक गार था जिसको गारे हिरा कहा जाता है। उसमें नबी 30 दिन तक क़याम करते थे, एतिकाफ करते थे, नबी वहाँ से नहीं निकलते थे, नबी इबादत अंजाम देते थे। अभी इस्लाम नहीं आया था, अभी नबी मबूस व रिसालत नहीं हुए थे, लेकिन इस माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और फजीलत को नबी जानते थे और आमाल अंजाम देते थे, इबादत करते थे। नाज़रीन करें, इस महीने की अज़मत और फजीलत के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा इस माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ेगा और अगर इस माह मुबारक रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में पूरा कुरान पढ़ेगा तो जितना सवाब उस पूरे कुरान पढ़ने का दूसरे महीनों में है, वो सवाब इस महीने में सिर्फ कुरान मजीद की एक आयत पढ़ने में है। इसकी अज़मत और फजीलत कितनी ज़्यादा हो गई। तो इस माह मुबारक रमज़ान में अगर कोई बंदा एक आयत पढ़ेगा, दूसरे महीनों में पूरे कुरान पढ़ेगा, तो जो सवाब पूरे कुरान का दूसरे महीनों में है वो सिर्फ और सिर्फ इस महीने में एक आयत पढ़ने का सवाब है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक बहार है, एक मौसम है। इमाम ने फरमाया इसी तरीके से कुरान की भी बहार है, कुरान का भी एक मौसम है और कुरान का मौसम माह मुबारक रमज़ान है। आइए माह रमज़ान मुबारक के सिलसिले में एक रवायत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान करते हैं कि किसी ने इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, या अमीर अल मोमिनीन, आप ये बताइए कि माह मुबारक रमज़ान में अफजल तरीन अमल कौन सा है। तो इमाम ने फरमाया कि माह मुबारक रमज़ान में अफजल तरीन अमल गुनाहों से बचना है, गुनाहों से परहेज़ करना है। नाज़रीन करम, जिस तरह से आज एक आयत पढ़े या कोई अमल अंजाम दे, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में इंसान का सोना इबादत है, इंसान का सांस लेना इबादत है, इंसान जो सांस लेता है, साइम जो रोज़ेदार सांस लेता है, वो एक तस्बीह है। नाज़रीन करम, जिस तरह से इस माह मुबारक रमज़ान में अगर कोई बंदा कोई अमल कर रहा है, कोई खैर कर रहा है, कोई नेकी कर रहा है, तो उसका सवाब अजीम है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान इस माह मुबारक रमज़ान में गुनाह करता है तो उसकी सज़ा भी सख्त है, शदीद है। रिवायत बयान करती है कि एक नजाशी, एक शायर है, मौला का ज़ाहिरी दौरे खिलाफत है, कूफे में है मौला। ये नजाशी शराब पी लेता है, जैसे ही शराब पीता है तो मौला कहते हैं कि इसको 80 कोड़े लगाए जाए। 80 कोड़े लगाए जाते हैं, चूँकि शराब की सज़ा के 80 कोड़े हैं, 80 कोड़े लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद मौला हुक्म देते हैं कि इसको रात भर कैद किया जाए, कैद खाने में डाल दिया जाए, उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है।
फिर जब वो सुबह में रिहा होता है तो मौला कहते हैं कि 20 कोड़े और लगाए जाए, उसको 20 कोड़े और लगाए जाते हैं। फिर ये सवाल करता है मौला शराब की सज़ा 80 कोड़े है, लेकिन आपने 20 कोड़े मुझे इजाफी क्यों लगाए? तो इमाम ने फरमाया कि जो तुमने गुनाह अंजाम दिया है, जो तुमने शराब पी है, वो माह मुबारक के रमज़ान में भी है। ये जो 80 कोड़े थे ये शराब के थे, ये जो तुम पे 20 कोड़े इजाफी लगे वो इस वजह से लगे हैं चूँकि तुमने माह मुबारक के रमज़ान की हुर्मत को पामाल किया है, उसके तक़द्दुस को पामाल किया है। तो नाज़रीन किराम कि जिस तरह से इस माह मुबारक में अगर कोई इंसान नेकी अंजाम देता है तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है, इसी तरीके से अगर कोई इंसान इस माह मुबारक के रमज़ान में गुनाह अंजाम देगा तो उसकी सज़ा भी सख्त है और शदीद है। इमाम ने इसलिए फरमाया, जब इमाम से सवाल किया मौला कौन सा अमल सबसे बेहतर और सबसे अफजल है, तो इमाम ने फरमाया माह मुबारक रमज़ान में अफजल तरीन अमल यह है कि गुनाहों से इज्तनाब किया जाए, गुनाहों से बचा जाए।